अराउंड सिर्फ एक महीना बचा है। 80 नंबर का पेपर है ना। और करंट अफेयर सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। ये सारे डाउट्स जो हैं आई एम श्योर आप सभी को होंगे। तो ये सारे डाउट्स आज के सेशन में आपके क्लियर होने वाले हैं। और अगर आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए जो एक महीने में आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से रिवाइज करवा सकती है, तो उसी स्ट्रैटेजी के साथ मैं आ गई हूँ। हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ पर। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आगे, क्योंकि मैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। 80 नंबर में से आप मैक्सिमम जो है, मैं चाहती हूँ 90% मार्क्स आप सभी लोग इस सब्जेक्ट में स्कोर करो। क्योंकि देखो, सबसे ज़्यादा आपका स्कोरिंग तो है ही है, उसके साथ साथ आपकी कट ऑफ, यानी आप का सिलेक्शन होगा या नहीं, आप पेपर 2 लिख पाओगे या नहीं, फेज 2 लिख पाओगे या नहीं, कहीं ना कहीं इसी सब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा डिसाइड होने वाला है। शुरू करते हैं। मेरे पास आज के बड़े 3 मंत्र हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। हालांकि ये बड़े ही आसान दिखते हैं देखने में, बट ट्रस्ट मी यही लोगों से नहीं हो पाते हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने जी रिवर्स मेथड। यानी देखो, जुलाई में आपका पेपर है, ध्यान से सुनिएगा, जुलाई में आपका पेपर है। आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं, तो अभी मई खत्म होने वाला है, तो आप करेंगे पहले मई के करंट अफेयर, फिर आएंगे जी आप अप्रैल पर, ठीक है। फिर ऐसे ही फिर आप जाएंगे मार्च, ठीक है, और फिर फरवरी, जनवरी, ऐसे उल्टी तरीके से यहाँ पर उल्टे रिवर्स इंजीनियरिंग आपको अपनानी है। ताकि क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मार्क्स आते हैं वो आपके मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके जून वाले करंट अफेयर से, आपके मई अप्रैल वाले करंट अफेयर से, ठीक है। फिर उससे कम क्वेश्चंस आपके जनवरी, फरवरी, मार्च से पूछे जाएंगे, और उससे भी कम क्वेश्चन आपके 9 महीने से पूछे जाएंगे, ठीक है। सो हम पहले वो पढ़ेंगे जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा फोकस पढ़ने में नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमें पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा। अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ना है, यानी मार्क्स जहां से ज्यादा आएंगे उस हिसाब से अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा फोकस होना चाहिए, राइट। सो यहाँ इस तरीके से आप अप्रोच रखेंगे। देखो जी, नेक्स्ट है आपका रिवीजन। रिवीजन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, चाहे कोई कुछ भी कहे। रिवीजन इज द किंग। अगर आपने एक बार कोई भी चीज पढ़ ली, आपको वो याद नहीं रहेगी, वो किसी को याद नहीं रहती, मुझे, आपको, किसी को याद नहीं रहेगी। तो अच्छा ये है कि आप जो है, मैं हमेशा कहती हूं कि एक चीज को 4 बार आपको रिवाइज करना है। अगर आप सुबह उठने वाले इंसान हैं तो आप सुबह जो आप नई चीजें पढ़ते हैं तो आप उसको पढ़िए, ठीक है। शाम तक जो भी आपने पढ़ा है पूरा दिन में, उसको एक बार रिवाइज करके जरूर सोइएगा, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस दिन टीचर पढ़ाता है उसको आप तुरंत साथ के साथ रिवाइज कर लो, तो वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाता है और रिवाइज हो जाता है, याद हो जाता है। सेकेंड रिवीजन आप अपना 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद अपने अकॉर्डिंगली जो है रख सकते हैं, बट 4 रिवीजन जरूर दीजिएगा, राइट। उसके बाद मैंने आपको रिवीजन में ही इंडेक्स नोट्स भी बनाने सिखाए थे। आप मैंने जो है पीछे वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। 5 टिप्स मैंने आपको बताई थी कि कैसे करंट अफेयर में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं दूसरों से, जहां मैंने इंडेक्स नोट्स बनाना सिखाए थे। जब आप 4 बार किसी भी टॉपिक को रिवाइज कर लोगे, और जब आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो उसमें इंडेक्स होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स में लिखा हुआ है जननी सुरक्षा योजना, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया है, ठीक है। 4 बार आपको पढ़ लिया, पता है ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है और क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो उन 3 पॉइंट्स को अपने शब्दों में, छोटे छोटे वर्ड्स में और छोटे छोटे चीजों में, आई मीन टू से कि उसको जो है उस बड़े पैराग्राफ को आपको छोटा बनाना है, और 3-4 शब्दों में इंडेक्स के सामने जननी सुरक्षा योजना को पूरा समराइज कर लेना है। तो आपका इंडेक्स नोट्स बनके तैयार हो जाएगा, जो आपको किस दिन काम आएगा। जब 9 जुलाई से पहले आप 6, 7, 8 तारीख को रिवाइज कर रहे होंगे ना चीजें, तो आपको पूरा सिलेबस नहीं देखना होगा, आपने सिर्फ इंडेक्स नोट्स रिवाइज किए एंड यू आर डन, ठीक है। सो रिवीजन आपका यहां पर इस तरीके से आपको करना है। फिर जी एमसीक्यू जितना आसान है ना, उतना ही ट्रिकी है अटेम्प्ट करना, क्योंकि एमसीक्यू सबसे पहले ये वाला, अगर आपके साथ मिसकंसेप्शन है कि एमसीक्यू इसलिए करना होता है कि यहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं, यहां से क्वेश्चंस रिपीट होंगे, नहीं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। यहां से आपको सीखना होता है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए उनको कैसे डील करना होता है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें आप सीखेंगे एमसीक्यू से। मैंने एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करते हैं इसकी डिटेल में आपको एक जो है वीडियो बनाई हुई है, कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन वाइज मैंने जो है वहां पर, और उस जो वीडियो है उसका टाइटल है आर यू अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज इनकरेक्टली, ऐसे करके है। आप ये यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, वो सारी चीजें जो हैं आप जरूर देखिएगा। तो यही आपको करना है इस 1 महीने में।
कोई भी नई चीज में मत पढ़िएगा, नई चीज इन द सेंस कि कोई अलग सोर्स मत उठाइएगा। अभी मई और जून का आपने करंट नहीं करा होगा, वो करिएगा बस, और फिर जनवरी से लेकर जून तक पूरा जो है रिवाइज करिएगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा। सिर्फ इतना कर लो, अच्छे से कर लो, शिद्दत से कर लो, ऑनेस्टली कर लो, उतना ही काफी है, ठीक है। अब अगर आपको ये है कि मैम हमारा रिवीजन फिर भी आपने बता दिया, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं रैपिड रिवीजन बैच, जहां पर रैपिडली सब कुछ हम रिवाइज करवा देंगे। 26 तारीख से बैच शुरू हो चुका है मेरी, उसमें आज से ही क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो अभी भी आपके पास मौका है, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की ऐप पे जाना पड़ेगा, ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करके रैपिड रिवीजन सेलेक्ट करिएगा, Y674 ये कोड डालिएगा। जैसे ही आप ये कोड डालेंगे और ऐप से अगर आप एनरोल करेंगे तो आपको 77 की जगह 78% डिस्काउंट मिल जाएगा। Y674 याद रखिएगा, यहाँ पर फेज 1 फेज 2 दोनों की जो है रैपिड रिवीजन आपको करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, और अगर मुझसे जुड़ना है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है GN करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम, यहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं आपकी किसी भी डाउट, किसी भी क्वेरी के लिए। Thank you so much. Have a wonderful time ahead. Bye bye.